ગુજરાત રાજ્યમાં અવારનવાર હાર્ટ એટેકના બનાવમાં વધારો થયો છે. અમદાવાદના કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડૉક્ટર અભિષેક ત્રિપાઠી, સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ઝાયડસ હોસ્પિટલ, અમદાવાદમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાવી હતી, જેમાં ડૉક્ટર અભિષેક ત્રિપાઠીએ જણાવ્યું કે આજકાલના વ્યસ્ત જીવનમાં વ્યક્તિને ઓછામાં ઓછી 8 કલાકની ઊંઘ ખૂબ જ જરૂરી છે. સાથે પોતાના ખોરાક અને પોતાનું સ્વાસ્થ્ય પર પૂરતું ધ્યાન આપવું જોઈએ અને પોતાના જીવનમાં તણાવ અને માનસિક થાક લેવો ન જોઈએ. ઊંઘનો અભાવના કારણે પણ હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધારે છે. ડૉક્ટર અભિષેક ત્રિપાઠી હાર્ટ એટેકથી બચવા 5 સરળ પગલાંની પણ ભલામણ કરી છે. Hi, I'm डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी. I'm working as a cardiologist. So हमने जैसे हम सबको पता है कि नींद और नींद की बीमारी एक हार्ट का रिस्क फैक्टर है. ऑलरेडी इस पर काफ़ी सारी स्टडीज़ भी चल रही हैं, ऑब्जर्वेशन भी आया है कि जिनकी नींद इनकम्प्लीट होती है या पूरी नहीं होती है उनमें हार्ट की बीमारी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है. तो हमने स्मॉल ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चनर बेस्ड एक स्टडी किया था जस्ट टू ऑब्जर्व कि हमारे पेशेंट्स में कितने पेशेंट्स में या कितने लोगों में जो हमारे ओपीडी में आते हैं वहाँ पे नींद की बीमारी है और उनमें कितने में हार्ट की बीमारी निकल के आती है. सो वी फाउंड इन दैट स्टडी दैट ऑलमोस्ट 37% जो पेशेंट्स हैं उनमें नींद की बीमारी तो नहीं बोलूँ, कम नींद आने की नींद कम लेते हैं वो, उनकी नींद 6 घंटे से कम होती है. और ऐसे पेशेंट जिनकी नींद 6 घंटे से कम होती है उनमें हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इन सब की बीमारी आने की पॉसिबिलिटी अराउंड 38% होती है. तो इसलिए द मैसेज ऑफ दिस स्टडी, आउट ऑफ दिस स्टडी वाज टू हैव अ पब्लिक अवेयरनेस कि आपको आपकी नींद को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना आप हेल्दी लाइफस्टाइल को, एक्सरसाइज को, डाइट को, स्मोकिंग बंद करना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कंट्रोल करना, इसको जितना इंपॉर्टेंस हम देते हैं उतना ही इंपॉर्टेंस हमें अच्छी नींद को भी देना चाहिए, जहाँ पे आपको 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद देनी चाहिए. सो देखो पहले भी यंग एज में हार्ट अटैक आता था, अभी भी यंग एज में हार्ट अटैक आता है. सो पहले भी अगर आप देखो पुराना बिफोर कोविड डेटा ऑल्सो तो 10% हार्ट अटैक जो है वो लेस देन 40 साल की उम्र में, लेस देन 40 ईयर्स की एज में आता था. और बिफोर कोविड ऑल्सो ऑलमोस्ट 2/3 इंडिया में जो हार्ट अटैक है, हार्ट की परेशानी है, वो 40 से 60 साल की एज में ही आता है. उसके बाद बची कुची जो है वो 60 ईयर से ऊपर में आता है. आफ्टर कोविड 2-3 चीज़ें हुई हैं. सेंसिटाइजेशन बहुत ज़्यादा है. एक न्यूज़ कहीं भी होता है पूरी इंडिया में हम सबको पता चलता है, वी ऑल फील कि हमारे बगल में ही हुआ है. सो मे बी कुछ प्रिवेलेंस भी हमारा हार्ट की बीमारी का बढ़ा है, बट अभी सेंसिटाइजेशन एंड मोर अवेयरनेस रिगार्डिंग सिम्टम, किसी भी परेशानी को होते ही हम इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करते हैं. तो उससे हमारा जो डिटेक्शन रेट है बीमारी का वो बढ़ा है कि लोग अब अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करते हैं. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम दे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट डॉक्टर और जल्दी हमारे पास आते हैं. सो उससे हमारा डिटेक्शन रेट हमारा काफ़ी बढ़ा है. स्टडी का कोविड से कोई रिलेशन नहीं है. दिस स्टडी वी हैज़ नॉट डन कि इसमें कोविड से रिलेशन निकालना है या कोविड से कंपैरिजन करना है, ऐसा कोई मतलब नहीं है. ये स्टडी एक अलग स्टडी है जहाँ पे जैसे ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है, जैसे डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है, वैसे कम सोना भी एक रिस्क फैक्टर है. इसको अभी जो न्यूज़ बहुत चल रहा है कि कोविड के बाद बीमारी बढ़ गई है, इसका उस स्टडी का कोई रिलेशन नहीं है. पर कोविड के बाद लाइक वी हैव सीन कोई भी ऐसा मासिव ऐसे एपिडेमिक लेवल पे पूरे वर्ल्ड में कोई इन्फेक्शन होता है, एंड बिफोर कोविड ऑल्सो इफ यू सी फ्लू के साथ इट वॉज ऑलरेडी पब्लिश कि जब हमें फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होता है, वहाँ भी 2 हफ्ते तक हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. कोविड में भी हम लोगों ने देखा कि 20% लोगों के हार्ट में इश्यूज़ हुए थे और 10% लोगों को सीरियस हार्ट इशू हुए थे, जैसे हार्ट अटैक, रिदम प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर, सारी चीज़ें हुई थी. तो अगर आपको कोविड में सीरियस हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी एंड वहाँ पे आपको ऑलरेडी हार्ट का अटैक या हार्ट फेलियर या इस तरह की बीमारी हुई थी, तो आपके हार्ट की परेशानी आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है. दिस इज रिगार्डिंग कोविड में हो या बिना कोविड के भी हो. अगर आपको हार्ट की परेशानी हुई है तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज इज हायर देन नॉर्मल. वेल, स्ट्रेस कम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जैसे आपने कहा कि अभी लोग बहुत काम करते हैं, पहले भी लोग बहुत काम करते थे, पर अभी हमारे पास स्ट्रेस के बहुत सारे रीज़न भी हमने इकट्ठे किए. तो स्ट्रेस कम करना एक बहुत बड़ा फैक्टर है. काम कम ज़्यादा कभी बहुत परेशान नहीं करता. काम यू कैन डू, बट काम के अलावा बाकी टाइम में हम क्या कर रहे हैं? आर वी स्पेंडिंग टाइम इन हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्टिविटी, और आर वी स्पेंडिंग टाइम इन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी एक्टिविटी? दैट वी हैव टू नीड टू आस्क फ्रॉम आवर सेल्फ. वो हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है.